बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहसन रमज़ी। आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन होगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टैलेंटेड एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे इनकी हॉबीज़ के बारे में, जो कि एंकरिंग है, और इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, जो कि एक ये गवर्नमेंट जॉब पर काम करती हैं। मैं बात कर रहा हूँ सना मुनीर की, और आइए इनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। पहला सवाल टिपिकल जी, कैसी जा रही है आपकी एंकरिंग? एंकरिंग मेरी बहुत अच्छी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एंकर नहीं है बल्कि इनका बहुत अच्छा प्रोफाइल है। ये हमारे पाकिस्तान की बहुत खिदमत कर रही हैं, क्योंकि उन चंद लोगों में से हैं जिनकी जिस तरह के लोगों की हमें ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को प्लीज़ बताइए कि इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी है एक प्रॉपर, और आप बहुत खिदमत करें पाकिस्तान की, जो जिस तरह के लोगों की हमें ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ। वेल, अपार्ट फ्रॉम एंकरिंग तो मेरी जो प्रोफेशन है, आई एम CSS ऑफिसर। तो मैं मतलब साथ साथ जितनी भी हमारे गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, उनके साथ आई एम एसोसिएटेड। तो फिर हम वो काम कर रहे होते हैं। ज़ाहिर एक सिविल सर्वेंट जो होता है, इज अ सर्वेंट ऑफ पब्लिक। तो जो हो सकता है उनकी सर्विस डिलीवरी के लिए, बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने हमेशा एक फ़र्क देखा है यहाँ पर एशिया में और बाहर। हमारे यहाँ कि अगर आप गोरे नहीं हैं ना, तो आप टीवी पर नहीं आ सकते। अच्छा, ये यहाँ पर है। बाहर आप कोई टीवी का एंकर देख लें, उसके लिए गोरा होना और शायद गोरा ही होना ज़रूरी है। तो आप इस बात से कितना एग्री करती हैं कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कंटेंट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज देखें, शक्ल रंग होना, दैट कम्स इन रेसिज्म। सही। इट मीन्स यू आर बीइंग रेसिस्ट। आप अगले बंदे को डिमीन कर रहे हैं, वो जो उसके कंट्रोल में चीज़ नहीं है। कंटेंट क्रिएट करना इंसान के बस की बात है। शक्ल चेंज करना या अपना रंग को गोरा या काला करना ये इंसान के बस की बात नहीं, दैट इज़ बाय गॉड। तो मेरा ख्याल से ये चीज़ आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि शक्ल को हम ज़्यादा वेटेज देते हैं एज़ कम्पेयर टू द कि इंसान के अपनी अंदर इनर पर्सनैलिटी उसकी क्या है। और आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रेसिज्म। और इसको फिर हम बॉडी शेमिंग भी कह सकते हैं कि मतलब वाई आर यू शेमिंग सम अदर पर्सन ऑफ समथिंग दैट ही इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ। हाँ, आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बट टिपिकली सेइंग कि जी वो काला है तो वो मतलब ये तो आपने अगेंस्ट इस्लाम ही बात कर दी ना। लेकिन काले गोरे पे तो किसी को फर्क लेकिन नहीं है। आपने आज तक किसी इस्लामी मुल्क के किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर कम खूबसूरत बंदा देखा है? खूबसूरत, मैं आपसे ये बात कोई कह रही हूँ मैं नहीं। लोग, अल्लाह ने सबको अच्छा बनाया हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ पर मेरा पॉइंट है, इट्स नॉट अबाउट ब्लैक एंड वाइट, इट्स अबाउट हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो काले इंसान के अंदर भी खूबसूरती है। लेकिन क्या हमारे अब बाहर देखें कि अगर आप बाहर मिस वर्ल्ड के कॉम्पिटिशन देखें ब्यूटी पे, उसमें काली खवातीन जो नीग्रो वो भी मिस वर्ल्ड रही हैं। उसमें पर्सनालिटी होती है पूरी, पर्सनालिटी है, दैट ऑफ वुमेन ऑफ कलर्स। एग्जैक्टली। तो वो तो खुदा ताला की तख्लीक है सारी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन मैं ये, सॉरी मैं इंटरप्ट भी पहले किया, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, लेकिन हम, क्या आपको लगता नहीं कि हम सारा जो हमारा एशिया है वो इसी कल्चर को फॉलो करता है? बिकॉज हम लोग एक कॉलोनिज्म में रहे हैं गोरों की। सो हम उनसे बड़े इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं कि जो गोरा है वो सुपीरियर है, जिसका रंग थोड़ा सा सांवला या डार्क है वो इंसान नहीं है। तो आई थिंक हमें इस किस्म का जो माइंड सेट है उससे बाहर आना चाहिए। सही। अच्छा, आपका शुमार उन चंद एंकर्स में से है जो कि अभी भी एंकर है। नॉर्मली एंकर थोड़ा सा फेमस होने के बाद एक्टिंग में चली जाती है, लेकिन आपने ऐसा अभी तक जो है ना कोई आगे फर्दर स्टेप नहीं लिया। तो लेना नहीं चाहती, या इरादा नहीं है, या ऑफर नहीं हुआ? यार, एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, मैंने कुछ प्लेस किए थे, कॉमेडी भी किए मैंने, जैसे आई डिड इंस्पेक्टर खोजी अ लॉन्ग वे बैक। इसके अलावा कुछ बीच में ऑफ एंड ऑन एक्टिंग करती रहती हूँ, बट नॉट दैट मच। सिंस एक आई एम ऑल्सो डूइंग इंगेज विद माई प्रोफेशन, तो इसलिए मेरी जितनी इंक्लिनेशन ज़्यादा एंकरिंग की तरफ ज़्यादा है। येस, बट इफ़ आई गेट अ गुड रोल डेफिनेटली आई विल डू इट। ओके। आपके ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेसिफिकली, चेंज हुआ है पिछले कोई 10-20 सालों से? जिस ज़माने में, इस तरह कह लीजिए कि 90s के ज़माने का जो मीडिया था, जो वैल्यूज़ थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया लेता था, क्या आपको लगता है आज भी वही है, चेंज हुआ है? ये बाकी बहुत चेंज आया है। आई मीन वो जैसे अपने अखलाकियात की बात की, मॉरल्स की बात की, एथिक्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आई बिलीव कि जिस तरह हम जैसे बड़े हुए, हमें जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी हम PTV देख के बड़े हुए, बात ये होती कि आपके चैनल्स को, मॉरल्स को जो है ना उसको भी ज़रा देखना चाहिए, इंस्टेड के टॉकिंग ऑल अबाउट द रेवेन्यू, टॉकिंग जी पैसा आ जाए, बाकी कंटेंट जो है जो मर्जी आप दें।
बात हर चीज़ पैसा नहीं होती, बात एक जिम्मेदारी भी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने एक जिम्मेदार, खाली प्रॉफिट नहीं देखना, आपने एक आप जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक जिम्मेदार इंसान है जिसने एक एथिक्स को भी प्रमोट करना है, उसने माशरे के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को भी लेकर उसके ऊपर भी देखना है। खाली पैसा सब कुछ होता है फिर तो हर चीज़ साइड पे होगी। बट आई बिलीव कि जिस तरह के चैनल्स आ रहे हैं, लड़ाई क्रिएट करना, एक डिप्रेशन वाला इन्वायरमेंट लेके आना, और फिर वो सेंसेशनलिज्म लेके आना, अच्छा ये हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ में ये हो गया तो ये हो गया, तो आई थिंक दिस क्रिएट्स, क्या कहते हैं ना, एक अनरेस्ट और एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है माशरे के अंदर। इट मीन्स एवरीबडी इज़ नॉट सर्टन, लाइफ स्टेबल आपकी नहीं होती, आप मेंटली साइकोलॉजिकली हैं, आप डिस्टर्ब रहते हैं। जब माशरे में जब इस तरह साइकोलॉजिकली आप चीज़ें ख़राब करेंगे, मॉरल वैल्यूज़ की वेटेज नहीं होगी, आप वेटेज पैसे को दे रहे हैं, ख़ानदानीपन ख़त्म हो गया है, तो आप जो ख़राब चीज़ उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो मुझे पता है माशरा कहाँ जाएगा, फिर माशरा तो बिगड़ जाएगा आपका। आपने यंग जनरेशन को फिर आप क्या दे रहे हैं? चले अगर हम अपनी जनरेशन की बात करते कि ठीक है हमारे में कुछ सेंस है कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ एथिक्स, एथिक्स टेल यू दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है राइट रॉन्ग क्या है, वो चोरी को भी नॉर्मल समझेगा, करप्शन को भी ओके समझेगा। तो दिस इज, वी शुड नॉट नॉर्मलाइज सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो बहुत आपने अच्छी बात की और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, असल में ये इशू हमारे। तो आपको क्या लगता है कैसे सही हो सकता है, कहाँ से सही होगा? क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि इनकलाब जो है वो इनफरादी सतह से शुरू होता है। हम हमेशा हर चीज़ को हुकूमत कह देते हैं। क्या चेंजेस कैसे होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि आपकी तरबियत आपके घर से शुरू होती है। सही कि आपकी फैमिली सेटअप कैसा है, आपकी फैमिली की प्रेफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, सोशल मीडिया आ गया है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मतलब सोशल मीडिया पे आ गए हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, एंड टू गेट व्यूअरशिप दे कैन डू एंड दे कैन गो टू एनी लेंथ। लेकिन अब उस पर चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? माँ बाप बताएं, उनको बच्चों को गाइड करें, एजुकेट करें कि हाँ बेटा ये कंटेंट अगर आप बनाएंगे। लेकिन अब मसला ये कि जो यंग जनरेशन आ रही है, फॉर इंस्टेंस टिकटॉक पे आप नाच गाना दिखा रहे हैं, उसको ख़राब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेरेंट्स में कुछ लड़कियों में कुछ भी नहीं कहते, वो कहते हैं हमें पैसा मिल रहा है। तो मुझे बताएं, क्या पैसा सब कुछ है? क्या पैसा आपको, क्या व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? हमारे यहाँ क्राइटेरिया पैसा अगर बन गया तो फिर तो मॉरल चीज़ें साइड पे हो गई। तो ये चीज़ें पहले पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को गाइड करें, फिर स्कूल्स आपकी एजुकेशन जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करे। क्योंकि देखिए ना, आपका अगर सोशल मीडिया ख़राब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपके साइबर क्राइम्स के भी इश्यूज़ भी आ जाएंगे, मतलब लोग आपको बुली भी कर सकते हैं, बहुत कुछ ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये तो पेरेंट्स ने, स्कूल्स ने, टीचर्स ने, इन्होंने मतलब गाइड करना है, एजुकेट करना है। मैंने एक शो देखा, सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, मैंने एक मॉर्निंग शो देखा जिसमें एंकर, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें एंकर ने तारुफ कराया कि आज की हमारी गेस्ट इस वक्त की मशहूर टिकटॉकर है। तो अगर हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो कहते हैं मुमलिकत का चौथा पिलर भी है, अगर आपको नहीं लगता कि हमारी यहाँ की पॉलिसी भी रिवाइज होने की ज़रूरत है? देखिए, पॉलिसीज़ हमारे पास सब पड़ी हुई हैं। पैमरा की अगर आप बात करते हैं, पैमरा का जो कोड है वो खुद कहता है कोई वायलेंट आपने चीज़ नहीं दिखानी, कोई आपने इमोरल इनएथिकल चीज़ें नहीं दिखानी। जो पैमरा का जो है ना, उसका कोड बड़ा क्लियर है। लेकिन मुझे बताएं कौन से कोड की या किस चीज़ की इंसान इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में करता है? देखिए, हमारे मुल्क में ना हर तरह के रूल्स रेगुलेशन मौजूद हैं, बट वी डोंट हैव अवेयरनेस। अब अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है? आप कोड जाके देख लें, हर चीज़ अवेलेबल है, बट उस पर अमल करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये तो इदारों के हेड की जिम्मेदारी है ना। अच्छा, इसमें एक लेकिन एक और भी चीज़ है ना, मसलन आप लोग टीवी पर आते हैं, आप लोग स्टार्स हैं, यंग बच्चे जो घर में टीवी देखते हैं वो आप लोगों को फॉलो करते हैं, आपको इंस्टा पर जाते हैं। तो अगर हमारा कोई सिस्टम बन जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब मेरिट को ले आए, क्योंकि एक एंकर जो है उसकी कोई खसूसियत, कोई काबिलियत होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, तो अगर वो एक फिल्टर सिस्टम लग जाए तो आपको नहीं लगता इससे बड़ा चेंज आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप अच्छे लोग अगर आते हैं फील्ड में, पढ़े लिखे लोग आते हैं जिनके पास अवेयरनेस है और वो एक अच्छा एक रोल मॉडल साबित हो सकते हैं यंग जनरेशन के लिए, तो आई थिंक वाई नॉट। अब मुझे पता है हमारे रोल मॉडल्स किनको बना रहे हैं। अब आपका एक सिंपल टिकटॉकर, जस्ट बिकॉज समबडी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, बट उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, देयर इज नो क्वालिफिकेशन, एंड पीपल आर आइडलाइजिंग दैट हिम और हर। तो मुझे बताएं, फिर आपके बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बन सकते हैं? डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू फॉलो देम? अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं, आप इंडिया को देख लें, आप हॉलीवुड को देख लें, इंग्लैंड में देख लें, वहाँ जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं। आप अगर हैरी पॉटर में एमा वॉटसन को देखते हैं जिसने हरमाइनी ग्रेंजर का रोल किया था, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है। मुझे बताएं, शी डिड ग्रेजुएट, मतलब उसने अपना करियर को भी साथ रखा और पढ़ाई भी साथ की। तो आई थिंक ये चीज़, आई थिंक आई शुड रिस्पेक्ट दोज पीपल। सही है, अब ये बिल्कुल आप सही बात करिए। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि हमारे यहाँ जो एंकर जितना चीखती है करंट अफेयर में,
वो उतना फेमस हो जाती है। तो आप करंट अफेयर्स में अभी तक नहीं गई गालिबन, यानी आप कह लें कि हार्ड कोर करंट अफेयर में। तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि मैं क्योंकि आपको पर्सनली जानता हूँ, आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल किस्म के इंसान, तो हो सकता है आप उसको अवॉइड करना चाहती हो, लेकिन अगर नहीं तो क्यों नहीं गई उसमें आप? चीखने चिल्लाने की जहाँ तक बात है, आई थिंक आई डोंट फाइंड इट गुड। अगर मुझे लग रहा है मैं चीख के अपनी इंपॉर्टेंस शो कर दूंगी, ये बात आराम से भी हो सकती है। ये ऐसा हो रहा है ना वैसे? हाँ, लोग अगर देखें, अगेन इट्स अबाउट इंक्रीजिंग योर रेटिंग्स ऑफ द चैनल। तो उसके अंदर फिर मैं वही बात करूँगी, अगर आपने चीख चिल्ला के, अगर आपने मार धाड़ के अगर रेटिंग्स बढ़ानी है जस्ट टू कैच इंक्रीज द व्यूज़, तो ये चीज़ अगर चले वो तो टेम्पररी तो हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है बाद में वो क्या इमेज मतलब रखेगी आपका एंड पे, मतलब कुछ दिनों बाद आपका इमेज क्या रह जाएगा, व्हाट विल बी योर रेपुटेशन, विल बी यू विल रिकॉग्नाइज कि हाँ जी ये तो है ही ऐसी। तो ये रेटिंग की जो आपको नहीं लग रहा, जो रेटिंग की दौड़ है, जो रेटिंग का कंपटीशन है, यही टिकटॉकर्स में ट्रांसफर हुआ है जी, कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन है या नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर लुकिंग प्रिटी और यू आर जस्ट डांसिंग विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, लेकिन देखिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी दिमाग चाहिए ना। दिमाग चाहिए, दिमाग के उसको वो इस्तेमाल कर नहीं रहे, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, और एजुकेशन भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए ताकि एक अच्छा एक सिविलाइज्ड प्रोग्राम भी सोचा जा सके। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ आपकी नज़र में, जो एक टीवी एंकर या होस्ट है, उसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या मेरिट होना चाहिए उसका? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इट इज़ अबाउट द मेरिट, बट वो जो हम देख रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट द मेरिट। मेरिट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। आजकल वही जो चीख रहा है, जो ज़्यादा ऊंचा बोल रहा है, या जो फसादी किस्म की नेचर है, तो वो जब प्रमोट की जाएगी तो फिर मेरे ख्याल से काम तो नहीं होता। और आई थिंक ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप देखें, अगर आप इंटरनेशनल चैनल्स को देखते हैं, मतलब होस्ट को देखते हैं, CNN देख लें, BBC देख लें, वो बड़े तरीके से बात करते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आप सम टाइम्स को बात ऐसी आ जाए, वो एक इनवॉलंटरी होता है ना कि चलो कोई बात ऐसी है जिसपे चीखना बढ़ जाए, वो भी मतलब सम टाइम आपके इंटेंट नहीं होती, लेकिन वो सिचुएशन सम टाइम ऐसी बन जाती है। कोई हीटेड डिस्कशन हो जाए, कोई आर्गुमेंट हो जाए, उस पर आप चलो एक कभी कभार, वो नेचुरल है। वो हम इवन को दो इंसान बात कर रहे हो, आर्गुमेंट हो जाता है, लेकिन आर्गुमेंट में आप दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उसके आर्गुमेंट की रिस्पेक्ट करें, उसकी ओपिनियन की डिफरेंस ओपिनियन को एक्सेप्ट करें। वो इंसान है, अल्लाह ताला ने हम सबको यूनिक बनाया है। अल्लाह ताला चाहता हम सबको सेम भी बना सकते थे, लेकिन नहीं जी, हम सब एक यूनिक ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी अपनी एक सोच है, हमारी अपनी थॉट्स हैं। तो उस अगर बंदे का अपना परसेप्शन, उसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। अगर आप एग्री नहीं करते, डजंट मैटर। तो आपके अंदर आजकल के एंकर वाली एक भी क्वालिटी नहीं है जो आजकल के टीवी में चल रहे हैं? नहीं, मैं आपको, मेरा सवाल ये, मैं पूछा आजकल लोग तो यही कहते, देखें कोई बंदा अगर मशहूर है ना, हर चैनल एक ही काम कर रहा है, तो मतलब है ना, कोई इन्होंने खाक एक सांचा रख लिया हुआ है, एक सिस्टम है जिसमें, तो आप तो फिर आप डिफरेंट आदमी हैं, क्रेडिबल हैं, बहुत डिफरेंट, तो आपको एंकर बनने के लिए फिर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं जिस टाइम पे मैंने भी एंकरिंग शुरू की थी, मतलब उस तरह चीखम दाड़म से तो मैंने काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने जब भी जहाँ पर भी गई हूँ, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट गिविंग एंड हैविंग रिस्पेक्ट। तो जब आप एक इज्जत के साथ काम करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, लेकिन जब रिस्पेक्ट का एलिमेंट ही हट जाएगा तो बस अब ये कहो जी मैं जर्नलिस्ट हूँ या मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दूँ, मैं अपने प्रोग्राम में आपकी बुराइयाँ शुरू कर दूँ, तो बुराई करने से बुराई मिलेगी ना। इफ़ यू हैव काइंडनेस, इफ़ यू आर गुड, तो आप अच्छाई बांटेंगे, जो अच्छा होता है अच्छाई बांटेगा, जो बुरा होगा, जो जिसके पास बुरा वही चीज़ माशरे को देगा। तो कंट्रीब्यूशन शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द सोसाइटी। अच्छा, अब ये क्या, अब ऐसा है, होता ना कि एवरी एक्शन है वही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो क्या ऐसा है कि लोग भी ऐसे ही चेहरे देखना चाहते हैं, या लोग आपके ख्याल में जो एक आम घर पर बंदा बैठा हुआ है वो एक डिफरेंट तरह का चेहरा, एक डिफरेंट तरह का एंकर देखना चाहते हैं, वो आपको लगता है वो भी अब बस यही देखना चाहते हैं? लेकिन जब आप ऐसी फजूल चीज़ों को ग्लैमराइज करेंगे, वी आर ग्लैमराइजिंग इट, वी आर प्रमोटिंग इट। तो जब आप इसको बार बार प्रमोट करेंगे तो फिर आपको लगता है ना कि अवाम ये देखेगी, हो सकता है अवाम ना देखे। पहले भी वही अवाम थी जो कि सिविलाइज चीज़ों को देखती थी। मुझे बताएं, आप BBC को देख लें, CNN को उठा के देखें, उनमें कितनी प्रोग्रामों में लड़ाइयाँ होती हैं, पूरी दुनिया, वो ग्लोबल चैनल है, पूरी दुनिया में लोग उसको देखते हैं। मुझे पता है कहाँ पे वो चीख मार के एंकर चीख रहे होते हैं। वहाँ पर तो एंकर जब सवाल करता है किसी भी इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो गेस्ट तरीके से सवाल करता है, और गेस्ट को वो कह देते हैं कि आप सवाल का जवाब दीजिए, आप अपनी तारीफें मत करिए। और यहाँ पर तो मेरा ख्याल ऐसा करने का सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पूरी दुनिया में कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर कास्टिंग एजेंसीज होती हैं। कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है वो करेक्टर डिस्क्रिप्शन लेके, मसलन मुझे अगर शो कर रहा हूँ, तो जिस तरह अभी हम शो की बात भी करते हैं, बल्कि हम बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द आप इनको हमारी TV स्क्रीन पर देखेंगे, और बहुत शानदार एक प्रोग्राम ये लेके आ रही हैं।
तो आपको लगता है जो एजेंसीज होती हैं क्योंकि उनका कमीशन का सिस्टम होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं, फिर वो उन्हीं को प्रमोट करते हैं, Yes. क्या इससे भी नुकसान होता है असल टैलेंटेड लोगों का? आई थिंक एजेंसीज को फिर अगेन डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं हायर करने का। अगर किसी को प्रमोट करना है तो उसका क्या वो क्राइटेरिया के थ्रू उसको वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है, आपको लगता है ये नुकसान हो रहा है हमारा? नुकसान तो हो रहा है हमारा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट देखिए, खुल के नहीं बता रही हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट करना और बात होती है, लेकिन अब जिस क्राइटेरिया जो है ना वो डिफाइन तो एजेंसीज ने करना है ना। नहीं आज मैं मॉडल एजेंसी में ये इनकी बात कर रहा हूँ, आप इस पर मुझे लग रहा है खुल के बात नहीं करना चाह रही। अच्छा, आप कभी एड्स की तरफ गई? जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको पाकिस्तानी कमर्शियल्स में? मतलब काफ़ी पहले मैंने कुछ एड्स जी, जी। किए थे तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि इन्होंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो भी किया हुआ है जिसमें गलती से मैं भी उस टीम का हिस्सा था, और ये वो क्या कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम का जिक्र है। लेकिन मैंने आपके अभी तक जितने भी शोज़ देखे हैं, मैं आपके शोज़ देखता हूँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ। अब स्टिल अभी तक आज की डेट तक आपने अपना एक जो आपके प्रोग्राम में अखलाकियात, वैल्यूज़, एक तमीज़ आपने बिल्कुल बरकरार रखी हुई है। तो क्या ये शायद ये वजह नहीं कि आप बहुत सारे चैनल्स पर बहुत बड़े बड़े महंगे शो नहीं करती हुई नज़र नहीं आ रही? Maybe this is also one of the reasons because I don't make noise. I think फिर वही बात है ना कि this is how you should professionally carry yourself. अच्छा, ये सही बात है, आप बहुत अच्छे साफ तरीके से जवाब दे के निकली जा रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जब तमाम टेलीविज़न पर एक तरह के एंकर्स हैं जी, एक तरह की टीम होती है ना जी, प्रोड्यूसर भी उसी तरह का होगा, एक पूरा एक जो तो क्या यही वजह है कि इल्ज़ाम लगाया जाता है हमेशा हमारे टीवी के ऊपर कि यार यहाँ पर सिर्फ सिफारिश चलती है, पर्ची चलती है, एक आम इंसान नहीं जा सकता? क्या ऐसा है? ऐसा कुछ जगहों पे तो मैंने वैसे ऑब्जर्व किया है कि सिफारिश तो चलती है, लेकिन अगेन ये बात है कि मतलब मेरिट का, क्योंकि मेरिट कम ही फॉलो, मेरिट होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। सिफारिश भी होती है लेकिन सिफारिश भी आप उसको सिफारिश करें जिसको काम भी आता हो, इसको काम भी आता लेकिन जिसको काम नहीं आता जस्ट वो मेरा जानने उसको आप काम दें, लेकिन अब वो काम डिलीवर ना करे, वो फिर शॉर्ट लिव्ड होती है सक्सेस। आई डोंट थिंक सो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है इतनी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बाहर के मुल्क में एक रिपोर्टर होता है, वो रिपोर्टिंग करता है, जर्नलिस्ट जो होता है वो एक पूरी रिपोर्ट को कवर करता है, एक स्टोरी को लेके चलता है, एंकर और होता है, होस्ट और होता है। बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना वो जो रिपोर्टर होता है ऑल इन वन है। तो ये तो इसका इसका मतलब जो मैसेज लोगों को दे रहे हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि बाहर के मुल्क में, बाहर के ममालिक में क्या मैसेज आता होगा हमारा? बिल्कुल, देखें ये तो वही बात हो रही कि आप पैसे बचा रहे हैं और सारा काम एक ही बंदे से करवा रहे हैं जस्ट इन ऑर्डर टू सेव मनी। इसकी वजह आपको लगता है सिर्फ पैसे या कुछ और भी वजह है इसकी? देखें, अगर सारा देखिए रिपोर्टर की काम होता है फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग उसने करनी है, एक वाकये को सिर्फ रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट जस्ट हैव टू रिपोर्ट, यू डोंट हैव टू गिव योर ओपिनियन और एनालिसिस। अब जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेट भी करना है, चीज़ों पे इसने कुछ लिखना है या राइटिंग में बोलना है। होस्ट ने प्रोग्राम कंडक्ट करना है, ठीक है, वो उसका काम स्टूडियो में है या होस्ट कहीं बाहर जाके बातचीत करनी है। लेकिन जब सब चीज़ें आप इकट्ठी अमेलगमेट, वो खिचड़ी पक जाएगी फिर, जो आप देख ही रहे हैं। इसका मतलब अच्छा, ये आपको लगता है कभी रिवाइव करेगा कोई 90s का दौर, कोई उससे पहले जब एक क्रेडिबल न्यूज़ होती थी, एक प्रॉपर होता, कभी आएगा हमारा? देखिए ये तो कलेक्टिव है, कलेक्टिव अगर सब मिलके इस चीज़ पर सोचें, कभी होगा? आप कैसे, आप किसको क्या आप कैसे देखती हैं? आप मीडिया का हिस्सा ही अगर आप ये कह सकते हैं कि इफ आई इन्विजन इट, ठीक है, इन्विजन की यही बात है, जैसे पैमरा की अगर बात करते तो पैमरा अगर इस तरह की पॉलिसीज लेके आ जाए कि आपने कोई मतलब अपनी कोई इस तरह की बात नहीं करनी, आपने मॉरल वैल्यूज़ को भी कर, हालांकि वो हैं चीज़ें, अगर आपने प्रॉपर कोड को फॉलो करना है, खाली डू नॉट ओनली हैव टू थिंक अबाउट यू नो द मनी एंड द रेवेन्यू, तो वो उसके अलावा चेंज आ सकता है। और चेंज फिर वही बात है हमारे व्यूअर्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारे व्यूअर्स तहलका खेज या ब्रेकिंग न्यूज़ अपना माइंडसेट भी चेंज करें और अच्छे कंटेंट देखना चाहें, तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। अच्छा, आप एक चूँकि एक पढ़ी लिखी एंकर के अलावा एक पढ़ी लिखी आप ऑडियंस भी हैं, आप व्यूअर्स भी हैं, आप देखते भी हैं, आप क्योंकि लोगों की राय आपने बनानी होती है, एक आम बंदा जो घर बैठ के देखता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जो है ना हम ये फिल्म पर गुफ्तगू करें, पाकिस्तानी फिल्म्स के ऊपर। एक बूम आया थोड़ा अर्से पहले, उसके बाद वो दोबारा डिक्लाइन में चला गया। आप क्या वजह देखती हैं, वो ऐसा क्यों हुआ?
वेल जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का ताल्लुक है, आपने कोई again, रिसेंट फिल्म देखी सिनेमा में जाकर रिसेंटली पाकिस्तानी? मैंने मौला जट देखी थी क्या बस। पहले मौला तो वो कैसी लगी वो आपको? तो बहुत अच्छी थी, मतलब जाहिर सी बात है जिसपे इतनी वर्किंग हो, प्लानिंग हो। अब इशू यहाँ पर ये आता है कि जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगा रहा है, उसको भी चाहिए कि मुझे फॉरेन प्रॉफिट मिले, जो प्रोड्यूसर है जो भी है। लेकिन अब फिर वही बात है कि आप जल्दी में जब काम करेंगे ना, देयर इज अ लैक ऑफ वर्किंग, प्रॉपर होमवर्क आप नहीं करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे। देखें, अगर हम कहते हैं जी बस पैसा, फॉरेन स्टोरी बना लो, फॉरेन शूट कर दो, ये जो फॉरेन वाला काम ठीक नहीं होता। आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो आपको उसमें टाइम चाहिए। यू नीड अ गुड राइटर हु कैन थिंक ऑन इट। उसको लिखने का टाइम दें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मतलब थोड़ा टाइम दें कि वो उस स्टोरी को बनाए, कैसे वो इन्विजन चीज़ों को करता है। तो ये टाइम टेकिंग स्टफ है। अब हम कहते हैं जी फिल्म स्क्रिप्ट आया, फ़ौरन 1-2 महीने में शूट भी कर दो। लोग प्रॉपर कंट्रीज़ में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड के अंदर भी वो 2-2 3-3 साल लगते हैं कंटेंट क्रिएट करने पे, वर्किंग पूरी करते हैं कि जी हमारे इतने डेज हैं, और पैसे को उस तरह यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास इश्यू के पैसा ही नहीं प्रोड्यूसर के पास, तो जी फटाफट उसको ऐसे कर दे। पर जल्दी में काम करेंगे तो ना स्टोरी चलेगी, ना उस पर वर्किंग हुई, ना ही आप अच्छे लोग रखेंगे जो उस तरह के आप इन्विजन करते हैं। तो फिर ये हमारा बदहाली तो आएगी ना। फिर जब आप वर्किंग ही नहीं करेंगे, फिर वही आपने जो बड़ी अच्छी बात है कि सारा बंदा सब कुछ एक ही, सब बंदा काम, वो ये भी है, वो एक्टर भी है, वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, वो सब कुछ, सब बंदे एक ही काम कर रहे हैं। जब एक बंदा एक ही रोल अडॉप्ट कर लेगा तो उसमें क्या रिजल्ट आना है? अगर सेम सिनेमा चल रहा होता जो फिल्म्स चल रही हैं, जो कि वाकई बहुत अच्छी नहीं है स्टोरी वाइज भी, तो अगर आपको फिल्म ऑफर होती तो क्या आप करती? इट डिपेंड्स Depends on what. if there is some good role. If someone offer you like a heroine, but film is like a Gujjar da Then I will not Gujjar do da it. pyar, but if they will pay you like a 1 crore. But again the thing is it all about money? Okay. It's not always about money. मेरे लिए अगर चीज़ प्रेफरेंस होती है, this is my my respect. yeah. तो ये आपको इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो इतना उनमें स्विक सेंस नहीं है कि जो सिनेमा पर चीज़ आनी, जो बच्चों ने, फैमिली ने देखनी है, उनको इनका अंदाज़ा ही नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। देखिए, मैं टेम्पररी तो मैं क्रिएट, लेट सपोज अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, बंदा टेम्पररी तो उस चीज़ को चलो कहता है जी वाह वाह हो जाती है, उसके बाद मुझे पता है क्या इंप्रेशन थ्रू आउट लाइफ, क्या इंप्रेशन आप दे के जा रहे हैं। और फिर आपके बाद लोग किस अल्फाज में आपको याद करेंगे। अगर आपको फिल्म ऑफर हो बॉलीवुड से या हॉलीवुड से, होती है, करते हैं, और मैं पर्सनली ये जो है ना कोलैबोरेशन प्रोडक्शन के फेवर में हूँ, मैं खुद भी करता हूँ, तो क्या आप करेंगी? Yes, if I get opportunity, if there's a good role. और अगर आपसे पूछा जाए, आपको वो होता नहीं कभी एक ऐसा लम्हा होता है जब सब कुछ कबूल होता है, तो अगर हीरो का पूछा जाए आपसे, हाँ, तो कौन सा हीरो के साथ करना चाहेंगे? वेल हीरो तो बहुत सारे अच्छे हैं हॉलीवुड के। कोई एक तो बताइए। आई थिंक आई वुड प्रेफर टू वर्क विद ब्रैड पिट। सारे मेरा ख्याल ऐसे ही है, और सही भी है। इसमें यानी बात फिर वही है कि आपसे बात करके, और हमने कुछ और जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनसे जब बात करते हो, यही है कि जो वो ज़्यादा जो है वो जितना वो यही बात करें कि जितना आप स्टोरी पर, किसी भी चीज़ की वर्किंग पर आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा निकलेगा। और पाकिस्तान को ज़रूरत भी इसी चीज़ की, नो मैटर वो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, या कोई भी फील्ड है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिकली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास हर चीज़ है, वसाइल भी इतना ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये कोई बंदा सिस्टम बनाएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, मैं अपना खुद चेक एंड बैलेंस करूँगा? देखिए, इट्स अबाउट हैविंग अकाउंटेबिलिटी। आप सबसे पहले तो अपनी ज़ात के लिए खुद अकाउंटेबल हैं कि लोग आपसे क्या पूछें। अगर आपका ज़मीर डिपेंड करता है, आपका ज़मीर कैसा है। अगर आप अपने ज़मीर से सेटिस्फाइड है फिर तो ठीक है, अगर आपका ज़मीर ही सेटिस्फाइड नहीं है, इस चीज़ के ज़मीर का जागना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जो बाहर लोग बैठे होते हैं ना, हम आप लोगों को बहुत गौर से देखते हैं, आप लोगों की फ़ैशन सेंस, और जारी बात हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम देखते हैं भाई ये चीज़ चल रही है, इसको फॉलो करो इसको। तो ऐसे ही अचानक टीवी पर एक बंदा आता है, वो आके कहता है कि मुझे चौथी बार फिर वोट दो, और जब एक एंकर आती है तो आपको नहीं लगता यार ये बड़ा अजीब सा मामला ये? आई थिंक फॉलोइंग द ट्रेंड समथिंग एल्स, लेकिन मैं समझूँ चीज़ें आप वो फॉलो करें जो कि आपको अच्छा लगता है, कि जो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हो।
ना कि वो नेगेटिव मैसेज उससे कन्वे हो। तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, आपको अगर अच्छा ट्रेंड आ रहा है तो उसको फॉलो करें। आपको याद होगा कि हमारी 90s में जो था, इवन अर्ली डिसेंचुरी, उसमें पॉप म्यूज़िक था, बहुत अच्छा था, हम इंडिया से बहुत आगे थे। बिल्कुल थे। वो फिल्म म्यूज़िक में बहुत अच्छे हैं, उनकी बड़ी डेप्थ है, गाने वो पिक करते थे। ये वो ऐसा टाइम था। अभी रिसेंटली जो है जुग जुग जियो फिल्म में भी इब्रार का गाना जो है उसको एक उनका केस भी चल रहा है, तो एकदम इंडस्ट्री बंद हो गई है। भाई मैं वही बात कर रही हूँ ना कि अगर हम बात करते कि उस दौर का इतना पुराना दौर भी नहीं है, इट्स नॉट कि हमको 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो वो रिसेंट ही की बात है। तो आई थिंक मैं वही कहूँगी, वर्किंग करते थे, मेहनत। तो अब कैसे हो, ये शुरू कैसे होगा, आप कैसे आगे आएंगे? कि हम ये सुनना, देखिए हम बाहर बैठे हुए, हमें तो वही नज़र आता है जो टीवी पर चल रहा होता है, जो आप लोग बातें करते हैं हम उसी को देखते हैं, तो ये कैसे होगा? देखिए ये बात है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। अगर पॉलिसीज ऐसी बन जाएं जो चैनल्स के लिए, क्यों नहीं बनेंगी पॉलिसीज बने, लेकिन आप देखें पॉलिसीज या कोड्स बने हुए हैं, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट तो चैनल्स के ओनर्स ने करना है। अब हमारे सिंगर्स खुद सियासत में आते जा रहे हैं, सिंगिंग छोड़ते जा रहे हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि अगर सिंगिंग आप देखिए प्रोफेशन छोड़ रहे हैं, अगेन इट्स अबाउट द मनी। पूरी दुनिया में कोक स्टूडियो ने जो सिंगर्स इंट्रोड्यूस कराए वो यंग टैलेंट था। बिल्कुल। हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट रवाज है। हमारे यहाँ कोक स्टूडियो ने खूबसूरत सिंगर्स, खूबसूरत फीमेल सिंगर्स को इंट्रोड्यूस कराया, सिफारशी। तो यहाँ पर ये हर चीज़, ये मेरी मुलाकात हुई हमारे पाकिस्तान के सबसे मशहूर सिंगर से, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि यार हम सबसे मशहूर सिंगर हैं, वो जो कि बिल्कुल सही कहते हैं, उनका नंबर 10वें सीज़न पर आया। तो यानी कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखें वो जो उस सीजन, आप इस बात से एग्री करती हैं? मैं एग्री करती हूँ, लेकिन अब यही बात है ना कि डिपेंड्स कि उस सीज़न का कोक स्टूडियो के सीज़न में डायरेक्टर कौन था जो कि इस चीज़ को डील कर रहा था। और फिर अगेन देखें, जो आप बात कर रहे हैं कोक स्टूडियो में, ज़ाहिर है वो कोका कोला वाले भी होंगे जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है, तो वो डेफिनेटली उस टाइम पे जो जिसने पैसे दिए हुए हैं, जिसने स्पॉन्सर किया, वो उनकी प्रेफरेंसेस भी उस टाइम पे आई थिंक होती होंगी। यानी हमारे कोका कोला वाले डिफरेंट है, दूसरे मुल्कों के डिफरेंट, हमारे बुरे वाले उनके अच्छे वाले हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, अब वो उस कंपनी के उस टाइम पे सीईओ की क्या इन्विजन है कि अगर उसने कहा कि डायरेक्टर को कि आई एम गिविंग दिस प्रोजेक्ट टू यू, तो इस प्रोजेक्ट में ये सिंगर आने चाहिए, चलो इतने परसेंटेज रेशियो इसका भी होना चाहिए, पुराने भी आने चाहिए। तो आई थिंक दैट अगेन माइट हैव ये डिस्कशन होती होगी उस टाइम पे। कभी ख्याल आया सिंगर बनने का? हाँ। तो ट्राई किया? नहीं, ट्राई मैंने सच नहीं किया। क्यों? जब ख्याल आ गया, जब आप कन्विंस होंगी, फिर ट्राई क्यों नहीं किया? नहीं मतलब ऐसे कि चलो मतलब, लेकिन सोचा नहीं मैंने कभी कि प्रॉपर प्रोफेशनली आई शुड गो फॉर सिंगिंग। अगर आपसे पूछा जाए, एंकरिंग आप एक्टिंग कर चुकी हैं, आपने एड्स बहुत अच्छे और अच्छे प्लेटफॉर्म से किए हैं, तो एक पूछा जाए भाई एक चांस है, इनमें से क्या करना चाहते हो? आई थिंक आई विल स्टिक टू होस्टिंग, जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। मैं क्यों? नहीं, मैं प्रेफर उसको करूंगी, लेकिन ऑब्वियसली आई विल गो फॉर एक्टिंग। आपने कहा आई विल स्टिक विद द होस्टिंग। कहने का मकसद है कि ऑलरेडी मैं काम कर रही हूँ, और बाकी ये कि डेफिनेटली इफ आई गुड अपॉर्चुनिटी इन कमर्शियल्स, इन एक्टिंग, तो वो सिंगिंग, तो डेफिनेटली आई गो फॉर अ ट्राई। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कोई जो यंग टैलेंट है या जो यंग बच्चे हैं, इनको ग्रूम आपके ख्याल में कभी किया जा सकता है कि अच्छे प्रोफेशनल्स हमारी फील्ड में आए? क्योंकि बहरहाल हमने दिखाने का तो यही मीडियम है, कैसे कभी हो गया ऐसा? देखिए ये जो ग्रूमिंग होती है ना, ये तो आपके इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, ट्रेनिंग्स करना, ये मल्टीपल आप ट्रेनिंग्स करें, बच्चों में एजुकेशन इस तरह की आपकी हो कि आपके बच्चे खुद ब खुद ग्रूम हो, ना कि बदतमीज़ हो जाएं। हाँ जी। इट्स अबाउट अगेन आई टॉक अबाउट कि इट्स अबाउट वैल्यूज़ एंड एथिक्स, ये आपके इंस्टीट्यूट ही सिखाएंगे। हाँ, अगर प्रोफेशनलिज्म सीखना है, वो जितना आप किसी जॉब पे कहीं पे भी काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले यू नीड टू बी ट्रेंड। आप उनको बताएं कि जी आपने इस तरह बिहेव करना है, आपने ऐसे कंडक्ट करना है अपने आप को। तो ये चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ सीखी जा सकती हैं, मुश्किल काम नहीं होता। बट आई समटाइम फील कि प्रोफेशनलिज्म लैक कर रही है आजकल की जो यंग जनरेशन में ना, बी इट डॉक्टर्स, बी इट एनीवन। लेकिन अब वही बात है कि मे बी उनको आजकल ये नहीं बताया जा रहा कि आपने अपने कंडक्ट कैसे करना है, अपने कैरी कैसे करना है ड्यूरिंग जॉब, शायद ये बताया नहीं जा रहा है। मुझे तो ये लगता है, बिकॉज मैंने नहीं बहुत प्रोफेशनलिज्म का जो है ना, प्रोफेशन इज हाउ यू कैरी योरसेल्फ इन योर जॉब। बाकी उसके बाद छुट्टी होती, फिर आप जो मर्जी के, दैट्स योर लाइफ। बट जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप आए हैं, तो आपको उनके रूल्स रेगुलेशंस को अडेयर करना है, ना कि अपने। ऑनेस्टी भी यही है। हाँ, और ये नहीं कि आप अपने को जी अभी आप अपने घर में तो नहीं बैठे हुए, जब जो कंपनीज की पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको अडेयर करें, देन यू आर गुड। हाँ, जो वो काम करें, काम को टाइम पे डिलीवर करें, टाइमलाइंस को अडेयर करें, दिस इज व्हाट अ गुड प्रोफेशनल इज। अब ना कि आप अपनी मर्जी से करें, जी मैं आज काम छोड़ रहा हूँ, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरी तबीयत नहीं ठीक,
मतलब आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है मेरा ख्याल, अगर होता है तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा फिर तो। आपने कभी नहीं देखा है? नहीं, मैंने देखी, लोग देखे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो फिर इट मींस कि वो फिर सीरियस ही नहीं काम के बारे में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग, एक अजीब सी गलतुल-आम है कि ये नीचे की चीज़ है कि यहाँ पर जो चीज़ थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो, ड्रैगिंग हो, लंबी हो, कहते हैं यार आते पीटीवी वाला स्टाइल है। हालांकि सरकारी हमारा स्टेट चैनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो ये क्या इल्ज़ाम हुआ? आई डोंट नो क्यों लोग इस तरह कहते हैं। आपने सुनी ऐसी नहीं, बात? वैसे मैंने सुनी नहीं ऐसे कि वो ड्रैग हो रही चीजें, तो ड्रैग तो ड्रामे भी होते हैं, ड्रैग तो मूवीज भी समटाइम कोई सीन बहुत ड्रैग हो जाता है। हाँ जी, ये तो आई थिंक वैसे ही किसी ने कह दिया होगा, कोई एंटी चैनल। अच्छा, आपने बड़ी एक ड्रामास की बात की, आपको याद हो शायद कि आज से कुछ काफ़ी साल पहले 80s में सोनिया गांधी ने कहा था कि अब लड़ाई जो है वो क्या कहते हैं बॉर्डर्स पे नहीं, वो अब टेलीविज़न पर होगी और हम उनके घर घर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि हमारे ड्रामास में आजकल इंडियन कल्चर्स, वैल्यूज़, वार्डरोब, बॉडी लैंग्वेज बहुत आम नज़र आती है और हमारा अपना कल्चर कहीं खोसा गया। मैं एक शादी में गया पिछले दिनों, वहाँ पर बाकायदा वो माला पहना रहे थे। अच्छा, जी हाँ। तो आपको लगता है कि वाकई हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम पाकिस्तानी कल्चर कहीं खोसा गया? सब कुछ ही खो गया, मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। जैसे मैंने पहले बात की, तो वो कल्चर तो पाकिस्तानी कल्चर तो दूर की बात है ना। मुझे बताएं, कल्चर आपका क्या? आपकी ड्रेसिंग है, आपका मतलब सकाफत, आपके गाने, आपके खाने, आपका रहन सहन, आपका चलना फिरना, आपका उठना बैठना, आपका गुफ्तगू का अंदाज़, ये कल्चर का पार्ट है। लेकिन अब वो वैसी कल्चर नहीं रहा। आप अगर आप ये कह रहे हो, तो अगर आप इमोरलिटी जो है वो जब इतनी मतलब आम हो रही है, तो फिर कल्चर तो दूर चला गया ना इस चीज़ में। और फिर वही बात है, किसी जनरेशन को ख़राब करना हो ना, आपने इनको इन कामों की तरफ लगा दिया गया। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिंपल टिकटॉकर जो कुछ नहीं कर रहे, उस जनरेशन को डी-ट्रैक किया जा रहा है इसी पॉलिसी के थ्रू कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दें, बस वो अगर पैसा कमा रहे हैं देन दैट्स इनफ। लेकिन अब वही बात है, कंटेंट क्यों क्रिएट नहीं हो रहा? बिकॉज अपनी यंग जनरेशन को जब आप उस तरफ लगा देंगे कि पढ़ाई की तरफ ना जाए, एफर्ट ना करे, मेहनत मत करे, शॉर्टकट की तरफ जाए, तो फिर वो जनरेशन तो ख़राब होगी ना आपकी। दिस इज़ द गेम विच एवरीवन इज़ प्लेइंग नाउ। ये तो कॉन्स्पिरेसी है, आपने अपनी कॉम को ख़राब करना है। तो वो जो वॉर की गेम है, मकसद है कि आप उस चीज़ को इतना वीक कर दो, उनकी इस नस्ल को इतना वीक कर दो कि वो मेहनत की तरफ आए ना। अब आप ये देखिए, जो हमारे मुग़ल किंग थे, जितने भी जो डाउनफॉल एम्पायर्स का हुआ है, उसमें यही हुआ ना कि जब मुस्लिम किंग्स जो थे वो जब लग्जरियस लाइफ में बहुत इंडल्ज हो गए थे, जब उन्होंने मेहनत करनी बंद कर दी, एफर्ट करनी बंद कर दी, तो जितना गलबा आया बाहर के फॉरेन लोगों ने उनको मार के तबाह बर्बाद कर दिया, ख़त्म हो गया नामो निशान उनका। बी इट द ऑटोमन एम्पायर, बी इट द मुग़ल एम्पायर। जब उनकी जनरेशन ने, उनके बड़े बादशाह बड़े बड़े आते, जब उनकी नस्ल ने देखा एंजॉयमेंट आ गई, लग्जरियस लाइफ हो गई, पैसा आ गया, तो डाउनफॉल तभी स्टार्ट हुआ ना। तो अभी जो डाउनफॉल अगर आपको लगा जनरेशन ख़राब हुई, तो वो जो बाकी जो लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपको, बाबर वही चीज़ दिखा रहे हैं, डांस कर लो, गाना गा लो, तो आपके बच्चे फिर किधर जा रहे हैं? पढ़ाई की तरफ डी ट्रैक हो गए वो तो। चैनल के ऊपर एंटरटेनमेंट आपके ख्याल में कितनी इंपॉर्टेंट है? कितनी इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए? आई थिंक होनी चाहिए। इंस्टेड के मतलब इट ऑल्सो रिलैक्सेस योर माइंड। जब आप एक अच्छी कंटेंट देखते हैं, आप कहते हैं आज वीकेंड है, चलो आज मूड अच्छा है, अच्छी मूवी देखते हैं, तो क्यों नहीं? आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। आपको साइकोलॉजिकली भी लाइट होती है। कॉमेडी देखें तो आपका मूड अपलिफ्ट होता है, अच्छा म्यूज़िक सुने, आपका ज़रा दिमाग लाइटन अप होता है। तो आई थिंक एंटरटेनमेंट को भी अच्छा एक क्वालिटी होनी चाहिए, और पूरी दुनिया में अच्छी क्वालिटी की एंटरटेनमेंट बन रही है, सीरीज़ इतनी अच्छी बन रही हैं। नेटफ्लिक्स पे आप देख लें कि बड़ा अच्छा उस पर कंटेंट आता है। हमें पाकिस्तानी फिल्म्स, ड्रामास को असल में हम एक ज़माने में हम बेहतरीन ड्रामास प्रोड्यूस करते थे, बिल्कुल करते थे, बेहतरीन स्टोरीज हमारी होती थी, लेकिन हमारा कोई भी ड्रामा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत है ही नहीं, बिकॉज हम पैसा खर्च नहीं कर रहे। लेकिन स्टोरी लिखने के लिए तो पैसा उसमें तो मैंने आपसे ये बात की ना कि वो लोग कह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी में स्टोरी लिखेंगे, एक दिन में या 2 महीने में स्टोरी राइटर लिखेगा जी, फटाफट उसे क्रिएट करो। उसने फिर वही टिपिकल चीज़ दिखानी है ना, तो वो कहाँ उसने हार्डवर्क की, कहाँ उसने कुछ साल लगाया स्क्रिप्ट को लिखते हुए। अब कोरियन भी हैं, बॉलीवुड देख लें, टर्किश देख लें, ईरानियन देख लें, वो पूरा साल वर्किंग कर रहे होते हैं, उनकी वर्किंग में ही साल लग जाता है। वो तो नहीं कहते जी 1 या 2 महीने स्क्रिप्ट लिखो, ड्रामा ऑन एयर कर दो। इवन के रिसेंटली जो तमिल फिल्म्स हैं उनकी जो साउथ है, आप साउथ एशियन के देख लें, वो कितना बॉलीवुड से बहुत आगे चले गए। इट्स अबाउट द हार्ड वर्क, द ग्राफिक्स, द वर्किंग दे डू बिहाइंड। मतलब फिल्म एग्जीक्यूशन से पहले उनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है कि हमने इतने दिन इतने लगाने, स्क्रिप्ट पे इतना टाइम चाहिए। मतलब वो टाइम देखें, जो चीज़ टाइम टेकिंग होती है ना, हम कहते हैं वक्त है, वक्त, टाइम इज़ मनी।
तो टाइम अगर आप गलत कामों में इस्तेमाल करें, टाइम सही यूटिलाइज नहीं करें, तो टाइम कहाँ पे ऑफ करेगा आपको? वो लोग टाइम देते हैं। तो बहुत से लोग, बहुत से यंग खसूसन लड़कियाँ आपको देखती हैं, और वही जो हमारे घर जो एक आपकी ऑडियंस है, तो वो जो आप जैसी बनना चाहती हैं, आप जैसी एंकर बनना चाहती हैं, आप उनको क्या सिंपल टिप्स देना चाहेंगी? आई थिंक दैट फॉर देम, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अच्छे रखें, ठीक है, एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू थिंक कि हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकें, कि मतलब, और ट्राई टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान, वी एज पाकिस्तानी वेरी ब्लेस्ड पीपल। सो जो हमें मुल्क मिला है ना, उसका ख्याल भी रखना है, ठीक है। तो वो वट एवर यू डू, बिकॉज ट्राई टू थिंक अबाउट योर कंट्री एज वेल, कि खाली अपनी ज़ात तक मत महदूद रहें। थिंक कि अगर आप सोसाइटी को आपकी ज़ात से फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा ज़रूर दें उनको, ठीक, कुछ कंट्रीब्यूट करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और अच्छे सेंस में करें, ताकि वो कहें जी हाँ जी पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं। वी शुड बी रोल मॉडल्स इंस्टेड ऑफ डूइंग, देखें नाच गाना कोई भी कर लेगा, अनपढ़ बंदा भी नाच लेगा। नो एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो बिल्कुल सही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपनी ऑडियंस से कि आप, सना मुनीर एक बेहतरीन एग्जांपल है कि आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ और अपनी हॉबी को किस तरह बेहतरीन तौर पर ये बैलेंस उन्होंने किया हुआ है, और एक ना सिर्फ अच्छी प्रोफेशनल है जो कि पाकिस्तान की खिदमत कर रही है, बल्कि एक बेहतरीन होस्ट भी हैं जो कि अपनी वैल्यूज़ को और अपने जो है सिस्टम को और प्रो पाकिस्तानी होने का प्रॉपर सबूत दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनको कास्ट करना, तो भैया अच्छी स्टोरी लेके आनी पड़ेगी, ये गुजर में काम नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच आपका, आप आई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।